Welcome back, my dear students of grade 6. We are doing the first chapter of history, that is when, where and how. And so far we have studied about this in this chapter, importance of history, significance of the dates in history, geographical time frame. And what we are going to study today? Today we are going to study in this video the sources of history and their classification. Let us start today's work. Sources of history and their classification. As already discussed, history is a study of past. हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट. पास्ट के बारे की स्टडी है, इससे हमें पास्ट की नॉलेज मिलती है. सो हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट? पर हम पास्ट के बारे में कैसे जानेंगे? ऑब्वियसली वी नीड सम सोर्सेज टू स्टडी इट. तो इसके लिए हमें कुछ सोर्सेज चाहिए. दीज सोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू मेजर डिवीज़न. और जो भी सोर्सेज हम मिलते हैं जिससे हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल एंड द लिटरेरी सोर्सेज. फॉर प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री मीन्स जब हमारे पास कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं थे, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है? वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. तो उसके बारे में सारी नॉलेज हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है, लाइक मॉन्यूमेंट्स, inscription, artifacts, tools, weapons, pottery, toys, jewelry, etc. of that time. And for the history means when we have the written record, we need to study the written sources such as manuscript. तो उसके बारे में नॉलेज लेने के लिए हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड है, लाइक manuscripts, inscriptions, coins and seal, monuments and the accounts of foreign travelers and the chronicles are important source of information for the historian. इसके अलावा जो monuments मीन्स पुराने समय की जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई है, जब फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए थे उन्होंने जो भी राइटिंग्स लिखी हैं उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमारी हिस्ट्री की. लेट अस स्टडी ऑल दीज सोर्सेज इन डिटेल. फर्स्ट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. दीज आर द सोर्सेज विच archaeologists carefully excavate from the places where ancient people lived. ये sources कौन से होते हैं? जो उन places पर मिलते हैं जहाँ पर ancient time में लोग रहते थे. जो archaeologists हैं उन places पर जाकर search करते हैं और उन sources को ढूंढते हैं और हमें इनके बारे में inform करते हैं. They are the direct sources of history. Archaeological sources include monuments, inscriptions, artifacts, coins and seal. Monuments, temples, forts, palaces and other structures built for some special purpose are called monuments. जो पुराने समय के temples हैं, forts means किले बनाए जाते थे, palaces किंग का प्लेस जहाँ पर किंग रहता था, अदर स्ट्रक्चर बिल्ड फॉर सम स्पेशल पर्पस, कि स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किंग किसी के साथ कोई बैटल फोर्ट करता है, वो जीत जाता है, तो उसको यादगार बनाने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर बनाता है. दैट इज़ नोन एज मोन्यूमेंट्स. दे टेल अस अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्ड. इन्हीं मोन्यूमेंट्स को देखकर हमें पता चलता है कि किस समय में ये बनाए गए थे. Artistic skills of that period, the religion and the sea patterns of the builders of the rulers etc. और इन मोन्यूमेंट से हमें उस समय की आर्टिस्टिक स्किल के बारे में पता चलता है कि उस समय किस प्रकार की बिल्डिंग्स बनाते थे, उनका स्टाइल क्या था, आर्किटेक्चर क्या था. इसके अलावा उनको रिलीजन क्या था, उनको किसने बनवाया था, कौन से बिल्डर्स थे, रूलर्स थे, उनका रिलीजन क्या था, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है इन मॉन्यूमेंट से. नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शंस. राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, पिलर्स, मेटल प्लेट्स, clay tablets, walls of temple, houses and tombs are called inscription. अगर कोई भी राइटिंग जो हार्ड सरफेस लाइक रॉक्स, पिलर्स, मेटल प्लेट्स,
वॉल्स ऑफ द टेम्पल हाउसेस पर एनग्रेव्ड की जाती है, उन्हें हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। एंड द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी। They tell us about the victories of rulers in battles or some occasions or donations made by the people or the rulers to the temples or extent of the kingdoms etc. इन इंस्क्रिप्शंस को देखकर हमें पता चलता है कि उस समय रूलर्स ने कौन कौन सी बैटल फाउट की, या अलग अलग ओकेशन के बारे में पता चलता है कि कब ये बनवाई गई थी, या कोई डोनेशन दी थी। डोनेशन मीन्स जो टेम्पल्स के लिए हेल्प देते हैं, या किसी भी आदमी को कोई हेल्प करी थी उसके बारे में पता चलता है, या उनकी जो किंगडम थी जहाँ पर वो रूल करते थे उसकी एक्सटेंट कितनी थी, कहाँ तक वो फैली हुई थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है इंस्क्रिप्शन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जानना चाहते हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में, तो इलाहाबाद में जो पिलर इंस्क्रिप्शंस है उनसे हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन इज नोन एज डेसिफरमेंट। और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, उस स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करना और उसे पढ़ना, उस प्रोसेस को कहा जाता है डेसिफरमेंट। These are the inscriptions of the past period. Writings engraved on the hard surface like rocks, pillars, metal, plates, clay, tablets, etc. These are also example of the inscriptions. Artifacts. Articles such as tools, weapons, pottery, tiny sculptures, toys, jewelry, etc. made and used by the people in the past are called artifacts. तो पास्ट में मीन्स कुछ लोग जो भी सामान यूज़ करते थे जो हमें अभी मिला है, दैट इज़ टूल्स, वेपन्स, पोट्रीज, पोट्स, टीनी स्कल्पचर जो स्टैचू बनाए जाते थे, टॉयज, ज्वेलरी जो उनके द्वारा यूज़ की जाती ही, दैट इज़ नोन एज आर्टिफैक्ट्स। दे आर फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट इन द कोर्स ऑफ एक्सकवेशन। जब आर्कियोलॉजिस्ट पुराने प्लेसेस पर जाकर कोई छानबीन कर रहे होते हैं, वहाँ पर सर्च कर रहे होते हैं, तब उन्हें ये सामान मिला है। दे गिव अस वाइटल क्लूज अबाउट द पास्ट। इनको देखकर भी हमें पुराने समय के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उस समय लोग कैसे रहते थे। These are the artifacts of the past period. The different types of tools, weapons, pots, etc. used by these people at that time. Pots. These are the examples of the artifacts that used in the past period. Next is coins. Among the archaeological sources, coins are special interest to the historian. In ancient India, coins were made of variety of materials such as lead, copper, bronze, silver and gold. इसके अलावा कॉइन्स भी है एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स जिससे हमें पुराने समय के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और जो उस समय कॉइन्स बनाए जाते थे अलग अलग मटेरियल से बनते थे, लाइक लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। द कॉइन्स टेल अस अबाउट द पीरियड ऑफ अ रूलर्स रेन, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दैट टाइम एंड हिज ट्रेड रिलेशन विद द अदर रीजन। जो उस समय कॉइन्स मिले हैं वो हमें पुराने समय के जो रूलर्स थे उनकी रेन मीन कहाँ पर वो शासन करते थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। उस समय की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, मीन्स उस समय सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स वो कौन से काम करते थे, या फिर उनके दूसरे कंट्री के साथ या दूसरे एरिया के लोगों के साथ कैसे ट्रेड रिलेशन से, मीन्स कौन से वो बिजनेस करते थे दूसरे एरिया के साथ। फॉर एग्जाम्पल, रोमन कॉइन्स एक्सकवेटेड इन अराइकेमुडु टेल अस दैट ट्रेड रिलेशन एग्जिस्टेड बिटवीन इंडिया एंड रोम। अराइकेमुडु एक प्लेस है जहाँ पर हमें रोमन कॉइन्स मिले हैं जिससे पता चलता है इंडिया और रोम दोनों में आपस में ट्रेड रिलेशन थे। ट्रेड रिलेशन मीन्स
दोनों कंट्रीज आपस में बिजनेस करती थी। A coin depicting the rulers Samudra playing a veena tell us about his musical interest। और एक कोइन मिला है जिस पर समुद्रगुप्त जो उस समय का रूलर था वो वीणा प्ले कर रहा है, जिससे पता चलता है कि उसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट था। द स्टडी ऑफ कॉइन इज़ नोन एज न्यूमिस्मेटिक। और जो कॉइन की स्टडी करते हैं जिससे कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, उस स्टडी को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। These are the coins of the past, and with the help of coins we can know about the different rulers, their reign, social and economic condition of that time. These coins also tell us about the trade relations of these rulers with the other countries or the other regions. Seals. Seals are the object with engraved emblem or a stamp of authority. Seals क्या होती है? जिस पर कोई भी एम्बलम मीन्स जिस किंग ने उसे इशू किया है उसका वहाँ पर कोई एम्बलम बना होगा, कोई साइन बना होगा, जहाँ पर स्टैम्प उसका निशान बना हो सकता है। लाइक दोज फाउंड एट द इंडस वैली साइड। इंडस वैली में से सील्स मिली हैं, वहाँ पर ज़्यादातर एनिमल्स या फिर किसी भी भगवान की पिक्चर बनी नजर आती है। दे आल्सो कंटेन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट कैन गेट इन्फॉर्मेशन। इस पर कुछ इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इफ़ डेसिफर्ड लाइक द पशुपति सील, अगर हम उन्हें समझ जाते हैं, जैसे पशुपति सील जो कि हमें इंडस वैली के समय मिली थी। दैट आर the seal of the time of the Indus Valley civilization, and the picture on that is the पशुपति। पशुपति भगवान की पिक्चर बनी हुई है, ये उस समय की सील मिली है। एंड दिस इज द कॉइन ऑफ दैट टाइम, दैट इज समुद्रगुप्ता प्लेइंग वीणा, एंड इट शोज दैट समुद्रगुप्ता had the interest in the music. That's all about the archaeological sources of the ancient period. I hope today's lecture is clear to you. In the next video, we will study about the literary sources. Thank you for watching this video.